Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about ion implantation method of surface modification. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयन इम्प्लांटेशन जो कि एक मेथड है सरफेस को मॉडिफाई करने का, उसके बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Introduction. Ion implantation is a surface modification technique used to change the chemical and physical properties of a solid material by shooting high-speed ions into it. So basically ion implantation जो मेथड है यानी कि टेक्निक है वो सरफेस को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. यानी कि सरफेस यानी कि हम उसको सतह बोल सकते हैं. सतह को मॉडिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. उसमें क्या होता है कि जो भी सॉलिड मटेरियल है उसमें शूटिंग हाई स्पीड आयंस यानी कि उच्च गति वाले जो आयन है उसको सॉलिड मटेरियल में भेजा जाता है, जिससे क्या होगा उसकी केमिकल यानी कि रासायनिक एंड फिजिकल यानी कि भौतिक प्रॉपर्टीज है यानी कि उसके जो गुण है उसको यहाँ पे चेंज किया जाता है, जिसके थ्रू उसका जो सरफेस है वो मॉडिफाई हो जाता है. अब बेसिकली आयंस क्या होता है, तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये एक चार्ज परमाणु या अणु होता है जिससे हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करके किसी ठोस पदार्थ के अंदर डाला जाता है. तो सिंपल याद रखना है आयंस क्या होता है, एक चार्ज परमाणु या अणु होता है. कंस्ट्रक्शन. हाई वोल्टेज टर्मिनल प्लस 200 किलोवाट. सो यू कैन सी यहाँ पे जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं वो बॉक्स में क्या है, हाई वोल्टेज टर्मिनल यानी कि प्लस 200 किलोवाट. अगर इसको हम वोल्ट में कन्वर्ट करें तो वो होता है 2 लाख वोल्ट. A large sealed protective box kept at a very high positive electric charge. यानी कि यह एक सील बंद बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. अब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि जब किसी परमाणु या अणु में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो उसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाएगी. इसके कारण क्या है, उस पर जो प्योर पॉजिटिव चार्ज आता है जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. अब यहाँ पे दिखा है हाई वोल्टेज टर्मिनल जो कि कितना है प्लस 200 किलोवाट. अब पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पर रखा जाता है. इसका काम क्या होता है कि जो आयंस यहाँ पे जो जनरेट होंगे उसको हाई काइनेटिक एनर्जी से एक्सेलरेट करना होता है ताकि वह मटेरियल के अंदर गहराई से जा सके. तो सिंपल हमें यहाँ पे याद रखना है कि हाई वोल्टेज टर्मिनल एक बंद बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या होता है, हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और यहाँ पे कितना वोल्ट प्रोवाइड किया जाता है, प्लस 200 किलोवाट. ओके. इट कंटेन्स द पार्ट्स दैट क्रिएट द इनिशियल बीम. यानी कि ये जो बंद बॉक्स है वहाँ पे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि इनिशियल बीम यानी कि प्रारंभिक किरण को निर्माण करते हैं. आयन सोर्स. The starting chamber where raw atoms are turned into charged particles, it means ions. So here you can see, इस इमेज में देखिए कि यहाँ पे एक बंद कक्ष में यहाँ पे आयन सोर्स लिखा गया है यानी कि ये आयन सोर्स है. वो क्या है कि प्रारंभिक कक्ष है जहाँ पे रो एटम्स यानी कि कच्चे परमाणु होते हैं उसको चार्ज पार्टिकल्स यानी कि आवेशित कणों में यानी कि आयनों में परिवर्तित किया जाता है. एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोड. A small metal get with a charge that pulls the ions out of the source in a straight line. So here you can see extraction electrode यानी कि यह एक छोटा
मेटल यानी कि धातु का गेट जैसा होता है, जिसमें क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज होता है। वो क्या करता है कि आयन सोर्स में से जो आयन निकले उसको वो खींचता है और वो सीधी रेखा में बाहर निकालता है। एनालाइजर मैग्नेट, a strong curved magnet that acts as a highway band to separate different atoms. So here you can see, यहाँ पे आप देख सकते हो एनालाइजर मैग्नेट, जो कि यहाँ पे हाईवे बैंड जैसा दिख रहा है, यानी कि मुड़ा हुआ दिख रहा है। वो क्या है, स्ट्रॉन्ग कर्व मैग्नेट, यानी कि एक शक्तिशाली घुमावदार मैग्नेट यानी कि चुंबक है। वो क्या करता है, सेपरेट डिफरेंट एटॉम्स, यानी कि विभिन्न एटम्स यानी कि परमाणुओं को वो अलग करता है। एनालाइजर स्लिट्स, a very narrow opening or gap placed right after the magnet to let only the correct ions pass through. So here you can see analyzer slits. Basically वो क्या होता है, a very narrow opening यानी कि बहुत ही छोटा ओपनिंग, और हम बोल सकते हैं कि एक छिद्र होता है, जो बेसिकली कहाँ पे होता है, राइट आफ्टर द मैग्नेट, यानी कि ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट के तुरंत बाद वो आता है एनालाइजर स्लिट। और वो क्या करता है, लेट ओनली द करेक्ट आयन पास थ्रू, यानी कि केवल सही आयन जो होते हैं उसको ही वह पास करने देता है, यानी कि गुजरने देता है। Acceleration tube, a long straight pipe where the ions are pushed to travel at extreme speeds. So here you can see, यहाँ पे देखिए ये है एक्सेलरेशन ट्यूब। वहाँ पे क्या होता है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट पाइप यानी कि एक लंबी सीधी पाइप होती है, वहाँ पे आयन जो होते हैं वो पुश्ड टू ट्रैवल एट एक्सट्रीम स्पीड, यानी कि अत्यधिक गति से यात्रा करने के लिए उसको वहां पे पुश किया जाता है। Enclosure at ground potential, the outer metal body of the machine that is safely connected to the ground. So over here you can see, यह है outer metal body। द आउटर मेटल बॉडी यानी कि मशीन का बाहरी भाग जो है, दैट इज सेफली कनेक्टेड टू द ग्राउंड, यानी कि जमीन के साथ सुरक्षित जुड़ा हुआ होता है। सो बेसिकली एनक्लोजर एट ग्राउंड पोटेंशियल, यानी में जो ग्राउंड पोटेंशियल, इसका क्या मीनिंग होता है कि ग्राउंड पोटेंशियल होने से जो बाहरी बॉडी जो है उस पर 0 वोल्टेज होता है, जिससे मशीन चलाने वाले जो लोग हैं उसको हाई वोल्टेज का खतरा नहीं होता है, और उच्च वोल्टेज वाले हिस्सों को जमीन से जोड़ने से क्या होगा, या उसे अलग रखने से शॉर्ट सर्किट और स्पार्क जो होता है वो यहाँ पे नहीं होता है या कम होता है। स्कैनर प्लेट्स, two parallel metal plates that use electric fields to move the ion beam side to side. So basically यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो स्कैनर प्लेट है। वो क्या होता है, टू पैरेलल मेटल प्लेट्स यानी कि दो समांतर धातु की प्लेट होती है, that use electric field यानी कि वह विद्युत क्षेत्र का उपयोग करती है, to move the ion beam साइड टू साइड, यानी कि जो आयन का बीम है यानी कि आयन की जो किरण है उसको साइड टू साइड यानी कि अगल बगल से ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। टारगेट चैम्बर, द फाइनल रूम वेयर द एक्चुअल टारगेट मटेरियल सिट्स एंड रोटेट्स टू रिसीव द आयंस। So over here you can see this is the target chamber, the final room यानी कि वह अंतिम कक्ष है। वहां पे क्या होता है, the actual target material sits यानी कि
जो मटेरियल है जिसके ऊपर हमें सरफेस मॉडिफिकेशन करना है उसको यहाँ पे टारगेट रूम में रखा जाता है एंड रोटेट टू रिसीव द आयंस, और वो मटेरियल जो होता है वो यहाँ पे रोटेट होता रहता है जिसके थ्रू वो आयन जो आते हैं उसको रिसीव कर सके यानी कि ग्रहण कर सके। वर्किंग, creating the ions. Inside the ion source, normal atoms are given a positive electric charge to turn them into ions. So basically यहाँ पे जो आयन सोर्स होता है वहां पे जो नॉर्मल एटम यानी कि सामान्य परमाणु होता है उसको क्या दिया जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू वो आयन में कन्वर्ट हो सके। The extraction electrode pulls them out into a straight line called the ion beam. So basically यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है कि आयन सोर्स में जो आयन जनरेट होता है उसको वो खींच लेता है इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी रेखा में खींच लेता है जिसको हम बोलेंगे आयन बीम। Filtering the ions, the magnet. The beam enters the curved analyzer magnet, यानी कि यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोड जो आयन सोर्स में से जो आयन आते हैं उसको सीधी रेखा में खींचकर यहाँ पे वो जो बीम बनता है आयन का वो यहाँ पे एनालाइजर मैग्नेट में जाते हैं। Heavy ions bend less and light ions bend more. तो यहाँ पे जो हैवी आयन होते हैं यानी कि भारी आयन होते हैं वो यहाँ पे कम बैंड होते हैं यानी कि कम मुड़ते हैं, और जो लाइट आयन होते हैं यानी कि जो हल्के आयन होते हैं वो ज्यादा बैंड होते हैं यानी कि अधिक मुड़ते हैं। As you see in the image, the unwanted heavy ions chromium 53 positive ion and chromium 52 positive ion crash into the walls. जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि जो हैवी आयंस होते हैं यहाँ पे देखिए क्रोमियम 53 पॉजिटिव आयन एंड क्रोमियम 52 पॉजिटिव आयन जो कि क्या होते हैं, हैवी आयन होने की वजह से यहाँ पे जो दीवार होती है उससे टकराते हैं। Only the correct lighter ion chromium 50 positive ion bends perfectly to pass through the narrow analyzer slits. So यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो हल्का आयन है यानी कि क्रोमियम 50 पॉजिटिव आयन जो कि परफेक्टली बैंड होता है और यहाँ पे जो एनालाइजर स्लीट है उसमें से वो पास होता है। Speeding up, it means the acceleration tube. So here you can see acceleration tube. The clean beam enters the acceleration tube, यानी कि जो बीम यहाँ से एंटर हुआ वो फिर कहाँ पे जाएगा, acceleration tube में जाएगा। Because the machine has a huge plus 200 kilowatt high voltage, it pushes the positive ions forward like a powerful slingshot, making them travel at extreme speeds. So यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो मशीन है उसमें से ह्यूज प्लस 200 किलोवाट यानी कि बहुत अधिक, जितना यहाँ पे मेंशन किया गया है ऐसा उच्च वोल्टेज होता है मशीन में, इसीलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उसको फॉरवर्ड लाइक अ पावरफुल स्लिंगशॉट यानी कि एक शक्तिशाली गुलेल की तरह उसको आगे धकेलती है, जिससे क्या होगा, मेकिंग देम ट्रैवल एट एक्सट्रीम स्पीड, जिससे वे अत्यधिक गति से यात्रा करेंगे। Hitting the target. The superfast beam passes through the scanner plates
which move the beam left and right like a paint brush. अब यहाँ से जो अत्यधिक स्पीड में से जो आयन बीम जाते हैं वो यहाँ पे जो स्कैनर प्लेट है उसमें से पास होंगे और वो क्या करेंगे, विच मूव द बीम लेफ्ट एंड राइट लाइक अ पेंट ब्रश, जो कि यहाँ पे जो बीम है यानी कि किरण को वो ब्रश की तरफ बाएं और दाएं घुमाती है स्कैनर प्लेट। This ensures the ions hit the rotating target evenly, bearing themselves inside its surface to make it stronger. इससे यहाँ पे इंश्योर किया जाता है यानी कि सुनिश्चित होता है कि जो आयन होते हैं वो घूमते हुए जो लक्ष्य है उस पर समान रूप से टकराते हैं और उसकी सतह के भीतर समाहित होकर उसको स्ट्रॉन्गर यानी कि मजबूत बनाता है। एडवांटेजेस, परमानेंट लेयर, द आयन मिक्स इनसाइड द मटेरियल सो द मॉडिफाइड सरफेस नेवर पील्स ऑफ, यानी कि यहाँ पे जो आयन होता है वो मटेरियल यानी कि पदार्थ के अंदर मिक्स हो जाते हैं, इसके लिए जो सरफेस मॉडिफाई होता है वो क्या होता है, नेवर पील्स ऑफ, यानी कि उसके ऊपर से वो पील्स ऑफ यानी कि निकलता नहीं है। नो मेल्टिंग, इट वर्क्स एट रूम टेम्परेचर सो डेलिकेट मटेरियल्स डू नॉट वार्प और मेल्ट। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि वो कमरे के तापमान पर काम करता है, यानी कि डेलिकेट यानी कि हम उसको बोल सकते हैं जो नाजुक मटेरियल है वो डू नॉट वार्प और मेल्ट, यानी कि वो खराब नहीं होती है और पिघलती नहीं है। प्योर एंड क्लीन, द मैग्नेट फिल्टर्स आउट ऑल डर्ट एंड इम्प्यूरिटीज कंप्लीटली, यानी कि जो मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, वो सभी कुछ डर्ट यानी कि गंदगी और इम्प्यूरिटीज यानी कि अशुद्धियां जो होती है वो पूरी तरह से फिल्टर करती है यानी कि छान लेता है। एग्जैक्ट कंट्रोल, यू कैन चूज द एग्जैक्ट डेप्थ एंड नंबर ऑफ एटॉम्स टू इंजेक्ट, यानी कि आप इंजेक्ट किए जाने वाले परमाणुओं की सटीक डेप्थ यानी कि गहराई और नंबर ऑफ एटॉम्स यानी कि उसका जो मात्रा है उसका चयन कर सकते हैं। सेम साइज, इट डज नॉट एड एक्स्ट्रा थिकनेस सो द ऑब्जेक्ट कीप्स इट्स ओरिजिनल साइज। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि उसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पे बढ़ती नहीं है और जो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो उसका ओरिजिनल साइज में ही रहता है। लिमिटेशंस, टू शैलो, द आयंस कैन ओनली एंटर अ वेरी थिन लेयर ऑन द टॉप सरफेस। सो यहाँ पे जो आयन होता है वो केवल उसका टॉप सरफेस यानी कि ऊपरी सतह पर मौजूद एक बहुत पतली थीन लेयर यानी कि पतली परत में ही प्रवेश कर सकता है। स्ट्रेट लाइन ओनली, द बीम कैन नॉट रीच हिडन हॉल्स, बैंड्स और कॉम्प्लेक्स शेप्स। सो यहाँ पे जो बीम होता है, किरण होता है, वो हिडन हॉल्स यानी कि छिपे हुए छेदों, बैंड्स यानी कि मोड़ और कॉम्प्लेक्स शेप्स यानी कि जटिल आकृतियों में नहीं पहुंच सकता। सरफेस डैमेज, हाई स्पीड क्रैशिंग कैन टेम्पररीली डिस्टर्ब द मटेरियल्स नीट इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि तेज गति से होने वाली जो टक्कर हैं जो बेसिकली मटेरियल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना को, वो अस्थायी रूप से बाधित कर सकता है। Highly expensive, the machine needs high voltage magnets and vacuums making it very costly, यानी कि इस मशीन में हमें क्या चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए, मैग्नेट यानी कि चुंबक एंड वैक्यूम चाहिए, इसकी वजह से उसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाईली होता है, इसलिए उसको हाईली एक्सपेंसिव कहा जाता है।
Safety risk. The raw materials used to make ions can be highly toxic. सो यहाँ पे जो आयन बनाने में इस्तेमाल होने वाले जो रॉ मटेरियल है यानी कि कच्चा माल है वो कैन बी हाईली टॉक्सिक यानी कि अत्यधिक विषैले हो सकते हैं। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.